स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। यहाँ पे 1.45 टॉपिक देखे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। कोई एक नंबर है, उसके ओपन इंटरवल पे ये डिफाइन है, नीड नॉट टू बी ए पे डिफाइन नहीं भी हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है कि ए पे डिफाइंड हो, ए के करीब करीब डिफाइंड हो सकता है। इफ़ एक्स अप्रोचेज ए from both left and right side of A, f of x approaches a specific number L, then L is called the limit of f of x as x approaches to A। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि x को हम अप्रोच करें A की तरफ, एग्जैक्टली A नहीं होगा, तो f of x अगर अप्रोच करता है किसी नंबर को जो उसको हम कहेंगे L, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। Symbolically, it is written as limit x approaches to A, f of x is equal to L. Read as limit of f of x as x approaches to A is L. It is neither desirable nor practicable to find the limit of a function by numerical approach. न्यूमेरिकल अप्रोच से ये ज़रूरी नहीं कि हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते जाएं तो हमें लिमिट मिल जाएगी। ये हमें अलजेब्राइकली और लिमिट के रूल थ्योरम यूज़ करके भी मिल जाती है। वी मस्ट बी एबल टू एवेल्यूएट अ लिमिट इन सम मैकेनिकल वे यानी कि कुछ हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, इससे लिमिट फाइंड कर देंगे। द थ्योरम्स ऑन लिमिट विल सर्व दिस पर्पस। तो ये मकसद हमारा थ्योरम जो लिमिट के हैं वो पूरा करेंगे। दियर प्रूफ विल बी डिस्कस इन हायर क्लासेस। तो जो हमारे पास ये लिमिट के थ्योरम है, इनके प्रूफ करना इस क्लास में ज़रूरी नहीं है, वो बड़ी क्लासों में करेंगे। हमें अभी सिर्फ इनसे काम चलाना है, हमने लिमिट फाइंड करनी है। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है? लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन फॉर विच लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम है। यहाँ पे देखें, दोनों फंक्शन में एक्स अप्रोचेज टू ए सेम है और इनकी लिमिट डिफरेंट है। तो अगर ये हमारे पास एक्स क्यूब था तो एक्स अप्रोचेज टू हमने 2 किया, तो इसकी लिमिट कितनी है? ये 8 है। इसी तरह अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 होता, जो एक्स स्क्वायर होता, तो ये लिमिट 4 थी। इसको हम कह दें कि ये एफ ऑफ एक्स है, इसको कह दें ये जी ऑफ एक्स है, ये इसको कह दें हम ये एल है, इसको कह दें ये एम है। 4m है, 8l है, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। ये एक एग्जांपल से मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या है। एल का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेज टू ए का मतलब क्या है। ये इन जनरल हमने ये थ्योरम डिफाइन करने होते हैं, किसी स्पेसिफिक नंबर या फंक्शन के लिए नहीं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक फंक्शन लेके आपको इसका समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखें थ्योरम 1 क्या है? द लिमिट ऑफ द सम ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन है, उनका सम है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और उसका सम है। अगर इसकी हमने लिमिट लेनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया ए है, ये इस तरह है, तो ये लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स अलहदा से हो जाएगी प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स अलहदा से हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या है? एल है, यहाँ से पता चला। तो जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या है? एम है, यहाँ से पता चला, ये हमने लिख दिया। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 5 है, तो ये एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स है, 5 जो है ये जी ऑफ एक्स है। 2 फंक्शन है, दोनों के दरम्यान में सम है, तो लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स प्लस ये इसी तरह कांस्टेंट की लिमिट सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये दोनों की लिमिट का आंसर ये आ जाएगा। इसकी कोई और एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो ये देख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 है, यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है, जो मैंने ऊपर फंक्शन बताया था आपको। तो ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी जी। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इक्वल टू आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस फिर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? ये 2 का क्यूब आएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा? 8 आएगा प्लस 4 आएगा। तो इस तरह ये हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। 8 और 4 कितना होता है? 12। तो ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा है, तो लिमिट दोनों पे अप्लाई अलग अलग होगी और इसकी लिमिट की वैल्यू ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
सेम माइनस के लिए है। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो ये भी माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, तो ये हमारे पास 4 हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर लिमिट्स। अब यहाँ पे देखें, दो फंक्शन का डिफरेंस है, इसकी लिमिट लें तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। इस पे अलग से अप्लाई होगी, इस पे अलग से, साइन यही रहेगा माइनस का। तो इस तरह, तो ये L माइनस एम, इसकी लिमिट L है, इसकी लिमिट M है। तो इस तरह हम ये दोनों पे अलग अलग, सम और डिफरेंस दोनों में लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल वही उन्होंने दी है, हमने ये उसी एग्जांपल को देख लिया है। एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी हमने लिमिट अगर ली है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 किया है, तो ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब आएगा, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह ये डिफरेंस वाली लिमिट जो है वो बाई लिमिट थ्योरम इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि कोई कांस्टेंट रियल नंबर है और वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह हम ये कहें कि 3f ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब, तो 3x क्यूब इस तरह का हो, तो लिमिट क्या है, लिमिट सिर्फ x वाले पे अप्लाई होगी, ये 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, सिर्फ लिमिट किस पे अप्लाई होनी है, फंक्शन पे, तो वो के एल आ जाएगा। एल तो लिमिट ही थी, के साथ वैसे ही था, तो वो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए एग्जांपल 3x है, तो 3 बाहर आ गया, लिमिट सिर्फ x पे अप्लाई हुई, तो x की लिमिट जो है वो 2 वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी। अगर इसकी लिमिट लें तो हम ये आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसी तरह ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 3 बाहर आ जाएगा, 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 टाइम 2 का क्यूब, तो ये 3 टाइम 8 और ये आ जाएगा 24। इस तरह हम फाइंड करेंगे। अब देखें, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर लिमिट्स। अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों पे भी लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, जिस तरह सम और डिफरेंस में होती है, तो वो आ जाएगी LM, लिमिट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसी तरह ये देखें, ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई की, तो इसकी लिमिट अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो ये आंसर आ गया। तो अगर हम पिछली एग्जांपल देखें तो वो यूँ आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, हमारे पास एक फंक्शन x क्यूब है, दूसरा x स्क्वायर है, तो लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 होगा और ये x क्यूब होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 होगा, x स्क्वायर होगा, तो ये हमारे पास 2 का क्यूब और इंटू 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और ये 2 टू द 4, 8 4 द 32। तो ये इस तरह ये एग्जांपल भी हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट के बाद अब कोशेंट। अगर दो फंक्शन का कोशेंट है, इसमें ज़रूरी है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में 0 से डिवीज़न जो है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, तो लिमिट जो है वो भी 0 नहीं होनी चाहिए नीचे वाले फंक्शन की, तो ये लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग अप्लाई हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल देखें, ऊपर एक फंक्शन है, एक नीचे है, दो फंक्शन है, तो लिमिट जो है वो ऊपर वाले पे अलग अप्लाई होगी, नीचे वाले पे अलग अप्लाई होगी। तो लिमिट अप्लाई कैसे करनी है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, 3 टू द 6 हो जाएगा, प्लस 4 10 हो गया, और ये 2 प्लस 3 5 हो गया, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अगर किसी फंक्शन की पावर है तो उस पर लिमिट किस तरह अप्लाई होगी। यहाँ पे देखें, वेयर n इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज हमारे पास होती हैं माइनस में होंगी सारी, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, इस तरह के जो पूरे नंबर हैं, फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है, पॉइंट वाले नंबर नहीं है, 3.54 इस तरह के नहीं है, पूरे नंबर हैं, वो इंटीजर होते हैं। तो पावर हमारे पास कोई इंटीजर होगी, अगर उसकी लिमिट है तो लिमिट जो है वो अंदर फंक्शन पे अप्लाई करके पावर ले लें, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये इस तरह है। ये इसकी एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास 2x - 3 है तो इसकी हम अंदर वाले फंक्शन की लिमिट लेंगे, x की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 टू द 8 - 3 5 है, 5 की पावर 3 125, या इस तरह कर लें।
या फिर अगर इसका हम क्यूब लें, उसकी लिमिट लें, फिर भी आंसर यही आएगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्यूब कैसे लेंगे, फार्मूला कौन सा आएगा, ए माइनस बी सारे के क्यूब का। ये क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे ये जो है ये वाला प्लस आएगा। तो ये फार्मूला जो है, इस तरह इसको ओपन करके फिर भी लिमिट लें तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 8x स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 4x स्क्वायर और ये माइनस 3, और फिर प्लस 3 इंटू 2x, फिर माइनस 3 का स्क्वायर और फिर माइनस इंटू माइनस 3 का क्यूब। इस सारे को करें तो ये 8x स्क्वायर 8x क्यूब आएगा ये, सॉरी। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 दा 9 9 4 दा 36 x स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस 3 3 दा 9 9 3 दा 27 27 3 दा 52, और ये प्लस में आएगा x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 दा 9 9 3 दा 27। अब यहाँ पे लिमिट अगर 2 लें 4 लें सॉरी, तो इस सारे को कैलकुलेट करें तो आंसर सेम ही आएगा। मैथ में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि उनको सोल्यूशन करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। We conclude from the theorems on the limit that limit are evaluated by merely substituting the number that x approaches into the function। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि लिमिट में हम क्या करते हैं, जो जिसको x अप्रोच कर रहा है वो नंबर डायरेक्ट पुट करके लिमिट फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली ये है स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा।